अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पिछले दिनों हनुमानगढ़ एसीबी के शिकंजे में फंसा रिश्वत लेने का आरोपी चिकित्सा कर्मी संदीप जाखड़ सोमवार को सरकारी अस्पताल पहुंचा। उसने स्वास्थ्य खराब बताते हुए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता जताई, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक ने उसकी जांच कर तथा उपचार देकर वापस लौटा दिया। डॉक्टर जयंत नाथ ने की जांच। जाखड़ को पुलिसकर्मी अस्पताल लेकर पहुंचे। उसने उल्टी, दस्त और सांस में तकलीफ की शिकायत की थी। इस पर उसे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर जयंत नाथ ने उसे जांचा और डॉक्टर प्रेम अरोड़ा के पास भेज दिया। इस दौरान उसकी जाँचें आदि की गई, ईसीजी जांच करवाई गई। डॉक्टरों ने उसकी रिपोर्ट देखने के बाद उसे मौके से लौटा दिया। चिकित्सा कर्मी मिले पीएमओ से बताया जा रहा है कि जाखड़ के अस्पताल पहुंचने और डॉक्टरों के उसे भर्ती करने से इनकार करने पर कुछ चिकित्सा कर्मियों ने पीएमओ से भी मुलाकात की। हालांकि पीएमओ डॉक्टर बलदेव सिंह ने मामले की ज्यादा जानकारी होने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह माना है कि आरोपी को अस्पताल लाया गया लेकिन भर्ती नहीं किया गया। श्रीगंगानगर में गर्मी के चलते सड़क किनारे बिकते छाते इलाके में इन दिनों सूरज आंखें दिखा रहा है। ऐसे में अल सुबह तो मौसम सुहाना रहता है, लेकिन इसके बाद तपन परेशानी कर देती है। 2 दिन पहले इलाके में आई बरसात की नमी के असर से अब भी तापमान में मामूली कमी आई है, लेकिन यह गर्मी से ज्यादा राहत नहीं दे रही। सुखाड़िया मार्ग, सुखाड़िया सर्किल और अन्य प्रमुख इलाकों में लोग सिर पर साफे बांधकर तथा टोपी पहनकर निकले। गर्मी के चलते शहर के सुखाड़िया सर्किल इलाके में तो छतरियां बेचने वाले भी पहुंच गए। लोग इनसे छतरियां खरीद भी रहे हैं। श्रीगंगानगर में पानी की मांग पर गुस्साए किसान, एक्सीएन को घेरा। 2 जुलाई से धरने की दी चेतावनी, बोले किसानों को मिले पर्याप्त पानी। गंग नहर में पर्याप्त पानी की मांग के संबंध में किसानों ने सिंचाई विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के लिए गंग नहर किसान समिति और किसान संघर्ष समिति के कार्यकर्ता पहुंचे। इन लोगों का कहना था कि गंग नहर में किसानों को 2000 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए, लेकिन अभी मिल रहा है केवल 1000 से 1100 क्यूसेक पानी। किसानों का कहना था कि प्राथमिकता की कई नहरें अभी खुल ही नहीं रही हैं। ऐसे में किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। इससे पहले गंग नहर किसान समिति से जुड़े किसानों ने गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में बैठक की। इसमें पानी की उपलब्धता पर विचार किया गया। किसानों का कहना था कि नहरों में पर्याप्त पानी नहीं मिल पाने से किसान परेशान हो रहे हैं। किसान 2 जुलाई से धरना प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान बीजेपी में लेटर बम से हंगामा, युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष पद से पूनिया के इस्तीफे का 22 साल पुराना पत्र वायरल। लिखा था, शेखावत, चतुर्वेदी और भांबड़ा ने पीठ में छुरा घोंपा, राजेंद्र राम सिंह को भस्मासुर बताया। बीजेपी में चल रही आपसी खींचतान के बीच 22 साल पुराने एक लेटर में हंगामा मचा दिया है। मौजूदा बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का यह पत्र है। उन्होंने बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के समय लिखा था। तत्कालीन बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष गुलाब चंद कटारिया को लिखा गया यह 3 पेज का लेटर सियासी हलकों में घूम रहा है। इसमें सतीश पूनिया ने बीजेपी के दिग्गज भैरव सिंह शेखावत, ललित किशोर चतुर्वेदी, हरिशंकर भाबड़ा पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया था। साथ ही राजेंद्र राठौर और राम सिंह कसवा जैसे नेताओं को भस्मासुर बताया था। सतीश पूनिया ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बार-बार टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर जुलाई 1999 में इस्तीफा दे दिया था। बच्चों में फैल रहा कोरोना, सीरो सर्वे में मुंबई के 50% बच्चों में संक्रमण मिला। ज्यादातर की उम्र 10 से 14 साल। तीसरी लहर के खतरे के बीच मुंबई से एक बेहद हैरान करने वाली जानकारी सामने आ रही है। यहाँ तकरीबन 50% बच्चों में एंटीबॉडी मिल रही है। यह खुलासा सोमवार को आई बीएमसी के 4थे सीरो सर्वे की रिपोर्ट में हुआ है। जिन बच्चों में एंटीबॉडी मिली है वे कभी न कभी कोरोना से संक्रमित रह चुके हैं। एंटीबॉडी बन जाने के कारण तीसरी लहर के दौरान इन बच्चों में कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो गया है। सर्वे के मुताबिक 10 से 14 साल के 53% बच्चे संक्रमित हुए हैं। सर्वे में तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा और कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय पर जोर देने को कहा गया है। इसके लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया है। एसएसपी ने हटाया अध्यापकों को। पंजाब के मुख्यमंत्री के न्यू चंडीगढ़ स्थित फार्म हाउस को अस्थायी अध्यापकों ने घेरा। कई दिनों से कर रहे पक्का होने के लिए संघर्ष। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के न्यू चंडीगढ़ के सीसवा में स्थित फार्म हाउस के बाहर घेराव कर दिया है। मुख्यमंत्री के फार्म हाउस पर दर्जनों की संख्या में अध्यापकों के पहुंचने की सूचना खुफिया विभाग को भी नहीं लगी। आनन फानन में जिले को पुलिस को मौके पर बुलाया गया और अध्यापकों को वहां से हटाया गया। करीब 50 से 70 अध्यापकों ने पहुंचकर नारेबाजी शुरू की। इसके बाद एसएसपी सतिंदर सिंह अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और वहां से अध्यापकों को वाहनों पर बिठाकर थाने तक पहुंचाया गया। इस बारे में एसएसपी ने कहा कि अध्यापकों को सीएम के फार्म हाउस से हटा दिया गया है।
26 जनवरी की दिल्ली हिंसा में 1 लाख का इनामी गुरजोत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में अमृतसर से किया काबू। किसान आंदोलन की आड़ में गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर कार्रवाई लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने इस हिंसा में लाल किले पर झंडा फहराने के बाद 1 लाख रुपए के घोषित आरोपी गुरजोत को अमृतसर से धर दबोचा। शियद कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़कर घेरी कुंवर विजय प्रताप की कोठी। पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने हाल में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह की कोठी का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे धक्का मुक्की करते हुए कुंवर की कोठी के पास पहुंच गए। अकाली कार्यकर्ताओं का नेतृत्व पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया के खासम खास तलबीर सिंह कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुंवर विजय प्रताप सिंह ने बेअदबी मामले में एसआईटी में रहते हुए रिपोर्ट राजनीतिक भावना से तैयार की थी, इसलिए कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। उग्र हुए अकाली वर्करों देकर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। हालांकि बाद में स्थिति तो किसी तरह संभाल लिया गया। बाद में सभी अकाली वर्कर पुलिस की गाड़ियों में बैठकर खुद ही अरेस्ट होकर चले गए। पुलिस कर्मचारी अकाली वर्करों को अलग अलग गाड़ियों में बिठाकर अलग अलग पुलिस थानों में ले गए। पुलिस ने रेड कर रुकवाई तमजारा क्लब में चल रही हाई वॉल्यूम म्यूजिक पार्टी। क्लब मालिक और मैनेजर फरार। पुलिस ने अलग अलग धाराओं के तहत किया केस दर्ज। चंडीगढ़ पुलिस ने हाई वॉल्यूम म्यूजिक पर पार्टी चलने की सूचना पर इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 स्थित तमजारा क्लब में रेड की और पार्टी को बंद करवा दिया। जैसे ही पुलिस की टीम डीएसपी गुरमुख सिंह के साथ यहां पहुंची और पार्टी बंद करवाई, क्लब मालिक और मैनेजर वहां से भाग निकले। अब पुलिस ने दोनों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार करने के लिए निकली हुई है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि इस पार्टी की भनक न तो थाना पुलिस और न ही बीट व पेट्रोलिंग पुलिस को लगी। पुलिस कंट्रोल रूम और डीएसपी ईस्ट गुरमुख सिंह को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम रेड के लिए निकली और बाकी की कार्रवाई की।